अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आज हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने +1 साइन पर मौजूद पहले 4 ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया था। आखिरी 2 ऑप्शंस रह गए थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने गैलरी में मौजूद पिक्चर्स शो हो जाती हैं। तो इनमें से कोई भी पिक्चर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट की है। तो पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने नीचे कुछ और ऑप्शंस शो होते हैं। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये साइज़ के लिए हैं। तो ये पूरी लाइन साइज़ के लिए है। तो इनमें से कोई भी साइज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये पहला साइज़ दिया हुआ है 1:1। तो ये साइज़ आमतौर पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद दूसरा साइज़ दिया हुआ है 16:9। ये यूट्यूब थंबनेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा मज़ीद कुछ साइज़ दिए हुए हैं। तो फ़िलहाल हमें 1:1 ही चाहिए, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। नीचे जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं ये दोनों रोटेशन के लिए हैं। इन पर जब हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर रोटेट हो जाती है। दूसरे पर क्लिक करें तो फिर भी पिक्चर रोटेट होती है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है ये पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए है कि जैसे गैलरी में जिस साइज़ में पिक्चर थी उसी साइज़ वाली पिक्चर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम पिक्चर को देखें तो पिक्चर के चारों किनारों के ऊपर एक एक डॉट हमें शो हो रहा है। इनमें से हर एक डॉट से पकड़कर तो हम पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से पिक्चर का कुछ मखसूस हिस्सा क्रॉप कर सकते हैं जितना हमें चाहिए हो। इनमें से किसी भी डॉट पर क्लिक करके उस पर टैप करके तो हम अपनी मर्ज़ी से उसे रोटेट करवा के तो उतना हिस्सा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है आगे, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर के ऊपर चारों साइडों पर एक एक मज़ीद डॉट आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इनमें से हर एक डॉट के ऊपर हम जब इनमें से हर एक डॉट को पकड़ के तो उससे भी पिक्चर का कुछ मखसूस हिस्सा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस डॉट से पकड़ा तो ये कर लिया, इस डॉट से पकड़ा ऐसे। तो इनमें से किसी भी डॉट से पकड़कर हम पिक्चर का मखसूस हिस्सा सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें मखसूस हिस्सा नहीं चाहिए तो हम 1:1 पे दोबारा कर देंगे क्लिक। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये सर्कल का ऑप्शन है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं उस वक्त ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पिक्चर का कुछ मखसूस हिस्सा सर्कल की फॉर्म में चाहिए होता है। तो जैसा कि मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये सर्कल यहाँ पे शो हो गया है। तो पिक्चर का हमें जितना हिस्सा सर्कल के अंदर चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे तो इतना हम आ जाएगा। इसके अलावा नीचे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। ये 2 ऑप्शंस जो हैं ये फ्लिप के लिए हैं। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो पहले जब हमने इस पर क्लिक नहीं किया तो ये पिक्चर थी, इसमें ये जो कैटल बनी हुई ये दाएं तरफ थी। तो जब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये बाएं तरफ आ गई है। जब हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर चली गई है, यानी पिक्चर उल्टी हो गई है। जब इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो पिक्चर दोबारा अपनी असली फॉर्म में आ गई है, नीचे आ गई है। तो इसके अलावा यहाँ क्रॉस का ऑप्शन है कि अगर हमने जो सिलेक्ट इसमें पिक्चर में जो चेंजिंग्स की है वो अगर हम नहीं करना चाहते तो हम क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, और अगर हम ये चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो टिक पे कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पिक्चर क्योंकि दाएं तरफ थी कैटल तो हम इस ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करते हैं कि दाएं तरफ आ गई है। तो अब हम इस पर टिक कर देते हैं। तो टिक करने से पहले यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है जूम का ऑप्शन ऊपर, इस पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर को हम जूम कर सकते हैं। तो पिक्चर को जूम करके हम पिक्चर का कुछ मखसूस हिस्सा भी यहाँ पे क्रॉप या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जूम कर दिया। तो अगर हमने जो जूम किया है हमें ये नहीं चाहिए, इस तरह जूम नहीं करना हमने, तो दोबारा ये जो परसेंटेज शो हो रही है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो गया है। इसके बाद इसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर वापस आ जाएगी उस शेप में। इसके बाद टिक कर दिया तो ये जो हमने मखसूस हिस्सा सेलेक्ट किया था वो सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम अपने हाथ से कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि जब हम कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसके ऊपर हमने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। तो सिग्नेचर करने के लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पेन का कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेन का साइज़ भी हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी स्मूथनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि ये मैंने ड्रॉ किया है। इसके बाद फिल इनसाइड है। फिल इनसाइड को जब हम ऑन कर देंगे तो इसके बाद हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, कोई शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं तो वो अंदर से खुद ब खुद फिल हो जाएगी, जैसा कि ये की है। इसके बाद है डैश्ड लाइन। इस पर क्लिक करते हैं तो ये डैश की फॉर्म में लाइंस में चीज़ जो भी हम बनाएंगे वो शो होगी, ये देखें। इसके बाद है नियॉन इफ़ेक्ट। तो इसको ऑन करके कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो वो साइड से ब्लर हो जाएगी। यहाँ पे ब्लर रेडियस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से हम इसकी ब्लरनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि इसे 5 किया तो ये इतना ब्लर हो रहा है, लेकिन अगर फुल करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया है। यहाँ पे मज़ीद 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन अनडू के लिए है, तो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये एक एक चीज़ डिलीट होती जाएगी। और अगर ये दरमियान वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमने ड्रॉ किया है वो सारी चीज़ें एक ही बार डिलीट हो जाएंगी। तो ये रीसेट का ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें एक ही बार डिलीट हो गई हैं। अब यहाँ पे इरेज़र का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले हम कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए फिल इनसाइड मैंने ऑन कर दिया है। अब कोई शेप ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने ड्रॉ कर दी है और इसके बाद इरेज़र वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भी पेन साइज़ दिया हुआ है, इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्मूथनेस भी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिल इनसाइड यहाँ पे ऑन है, तो इसका मतलब है कि जब हम कोई चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो उतनी अंदर से रेज़ हो जाएगी। तो जैसा कि ये किया है तो अंदर से इरेज़ हो गया है। इसके बाद डैश्ड लाइन, इसको हम ऑन करके जब कोई चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो डैश की फॉर्म में इरेज़ होगी। नियॉन इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इरेज़र पे अप्लाई। इसके बाद इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब ब्लर रेडियस, यहाँ पे इसका ब्लर रेडियस 0 है, तो ये इस तरह आ रही है, इरेज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा कर दिए, 6 कर दिए, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। लेकिन अगर फुल करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया। तो ये थे इरेज़र में ऑप्शंस। अब यहाँ पे भी अनडू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते जाएंगे तो एक एक करके ये चीज़ें बैक हो जाएंगी। और यहाँ पे रीसेट पे करेंगे तो सारी चीज़ें एक ही बार बैक हो गई। अब टिक कर दिए।